हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूफ्लेम। सो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और उसके साथ बेसिक पढ़ा था हमने। ठीक है, सेट के बारे में पढ़ा था हमने, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लेक्चर 2 है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 हम करने जा रहे हैं आज विद बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। साथ में पहले जो भी डेफिनेशंस होंगी, बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, वो पढ़ाए जाएंगे और फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे एनसीईआरटी के। तो चलिए पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना आपके स्कूल्स में या जहाँ पे भी हो आप कौन सी बुक वहाँ पे लगवाई हुई है, हम उसके भी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.2। इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब जैसा कि हमें पता है एम्प्टी मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल डब्बा गुल है, खाली है जो चीज़। तो वही डेफिनेशन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है अंदर, या फिर उसके बहुत सारे नाम है भाई। नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ रिमाइंड रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई इनमें से ये बताओ कि वॉइड सेट कौन सा है। हम कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना, हम कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो एम्प्टी सेट पढ़ा है, नल पढ़ा है। तो फिर ये तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ए मैंने एक सेट ले लिया x such that 1 less than x less than 2 and x is a natural number। अब मेरी बात सुनो, अब ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी? पीछे पढ़ी थी ना हमने तो, रोस्टर और सेट बिल्डर। फटाफट से बताओ कौन सी फॉर्म है ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई ना। अब नाउ अब इसमें देखो 1 है हो गया, नंबर लाइन बनाई मैंने, मान लिया ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? नेचुरल भी तो होना चाहिए। नहीं, 1 और 2 के बीच में हाँ नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, बट वो या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, है ना, पॉइंट्स में होंगे 1.1 1.2, या फिर इरेशनल होंगे 1.11111 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो फिर अब 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर तो कोई भी है ही नहीं, यानी कि ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम नल सेट बोल देंगे और नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 5 से, सिर्फ 5, कोई करली ब्रेसेस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये चीज़ आप रिमाइंड रखनी है। या फिर अगर मुझे करली ब्रेसेस लगाने हैं तो इसको बस ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालना। तो ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा और अकेला ये 5, इसको 5 बोलते हैं हम, PHI, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि देखो नाम से ही है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो तो सेट मेरे पास हो जाएगा फाइनाइट, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो सेट हो जाएगा इनफाइनाइट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सेट विच इज़ एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो, कोई भी सेट एलिमेंट ना हो, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल डेफिनेट नंबर हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम फाइनाइट बोलेंगे, और जिसमें डेफिनेट नंबर नहीं है उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, फाइनाइट हो गया ना। तो किसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 हो गए, तो डेफिनेट हो गए ना नंबर। ऐसा तो नहीं है कि आगे चलता रहे, नहीं। तो फिर ये जो सेट है ये कैसा हो गया? फाइनाइट। नेक्स्ट लेट G, ठीक है, कर लिया। उसके बाद G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर है पॉइंट्स, देन G इज इनफाइनाइट होगा। अब एक लाइन ले ली मैंने, अब इसके ऊपर कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हो भाई? बहुत सारे रियल नंबर, जब यहाँ पे ऐसे 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 बहुत से नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या हम काउंट कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नाउ इक्वल सेट।
इक्वल सेट जैसे कि दो सेट्स को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब उसमें एग्जैक्टली सेम, ये देखिए एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम एलिमेंट भी सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे और एलिमेंट्स भी बिल्कुल मैच करने चाहिए, ठीक है, तभी हम उनको इक्वल बोलेंगे। और अगर नहीं हुए तो इक्वल पे लगा दो क्रॉस, तो हम उनको अनइक्वल बोल देंगे। जैसे कि अब ए लिया मैंने एक सेट 1 2 3 4, ये हो गया। एंड देन मैंने बी उठाया 4 3 1 1 2 2। अब क्या ए और बी इक्वल हैं? अब आप वैसे काउंट करोगे कि भाई मैम नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें तो 4 हो गए, इसमें 4 है, ये 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 हो गए। नहीं भाई ये तो अनइक्वल हो गए। नहीं बच्चे, अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताई थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि जो रिपीटिशन होती है सेट में वो इमटेरियल होती है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। इसको काट दो, ये जो रिपीट हो रहे हैं। अब बताओ कितने बचे? 1 2, ये तो रिपीट हो रहा है, 3 4, 4 ही बचे होंगे और एग्जैक्टली सेम। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 4 इसमें भी, यानी कि ए और बी मेरे पास इक्वल सेट्स हो जाएंगे। रिपीटेशन मैटर नहीं करती, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 करते हैं अब हम। हमारा बिना टाइम को है, कंसेप्ट इसमें बिल्कुल सिंपल से थे। चलिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा सेट देखना है हमें जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। पढ़े फर्स्ट, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अब मेरे को एक बात बताओ, इवन और ओड क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसका जो है 2 डिवाइजर होता है ना, और ये होते हैं जिसका 2 जो है वो डिवाइजर नहीं होता, यानी कि 2 से डिविजिबल तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? 1 3 5, जब उसकी डेफिनेशन ही यही है कि ओड नंबर्स उनको कहेंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो फिर ये जो सेट है मेरे पास नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? नल सेट। अब द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जो इवन हो? पहले तो हम प्राइम नंबर ही देखते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो जिसके 2 डिवाइजर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसके 2 डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। एक तो वो खुद ही होगा, एक तो 1 होगा और एक वो जो नंबर खुद है वो हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, लाइक 2 3, उसके बाद 4 तो 2 से हो रहा है, 5 7। अब मोस्टली जो ये सारे के सारे नंबर आते हैं ना, आगे कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लिया कोई इवन नंबर ले लिया 98, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो फिर ये प्राइम नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि इवन भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में तो भाई कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये नल सेट होगा? नो, नॉट नल सेट। तो ये नल सेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलिए थर्ड एग्जांपल, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो x जो है वो लेस देन 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। चलिए अब क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि 5 से तो छोटा हो, 5 से स्मॉल हो? अब ये पता है ना, ये ग्रेटर जहाँ पे ये खुला होता है ओपन वो बड़ा है, दूसरे वाला छोटा। तो 7 से बड़ा हो। अब मैं नंबर लाइन पे लगाती हूँ, यहाँ आता है 5, फिर आता है 7, 6 आता है, फिर आता है 7, ठीक है। अब एक नंबर लिया जो मैंने 5 से छोटे, यानी कि जो 5 से छोटे नंबर होंगे ना वो इधर आएंगे, ये वाले नंबर्स यहाँ। और 7 से बड़ा तो इधर आ जाएगा। एंड लगा है बीच में
तो मतलब कॉमन निकालना है। अगर और लगा होता तो मतलब हमें दोनों लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी, एंड मतलब इन दोनों का कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन हो जाती है, ये आगे आएगा। ठीक है, तो दोनों, अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो भाई। तो ये सेट कैसा सेट हो गया बताओ? इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। तो फिर ये जो सेट है मेरे पास, कैसा सेट हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट। ओके, तो इसको हम नल सेट लिख देंगे या 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट करते हैं। y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी आगे कितना भी उनको एक्सटेंड करते वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, उन्हीं को हम पैरेलल लाइन। तो डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा है। पैरेलल लाइन के बीच में भाई कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं, तो ये जो है क्या होगा? नल सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, वही क्वेश्चन सब, बिल्कुल सिंपल सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब मंथ्स ऑफ द ईयर कितने होते हैं? सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक, सबको पता है बेसिक। मार्च, अप्रैल, मई, बच्चे नहीं हो तुम। तो 12 होते हैं हमारे पास। ठीक है, द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर कितने हो गए? 12। और 12 क्या है? एक फाइनाइट नंबर हो गया। तो फिर ये कैसा सेट हो गया? ये सेट हो गया फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम। 1 2 3 आगे ऐसे डैश 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 डैश। अब ये मेरे को एक नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है। अब जहाँ पे भी ये डॉट डॉट हो जाए मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए? डेफिनेट तो नहीं है। सो सेट ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी है तो ये नेचुरल नंबर, लेकिन ये 100 पे ख़त्म हो रहे हैं, दैट मीन डेफिनेट नंबर आ गया मेरे पास। तो फिर जहाँ पे भी डेफिनेट नंबर आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? फाइनाइट। ठीक है, चलिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और जो कि क्या है? 100 से बड़े हों। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन 100। अब देखिए, इंटीजर्स 100 से बड़े, 100, 101, 102, अब वो चलता जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यही होती है ना जो -इन्फिनिटी से यहाँ पे नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ में 0, ये होते हैं मेरे पास। तो फिर वो एक्सटेंड होता रहेगा 100, 101, 102, आगे चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक, ख़त्म नहीं होगा इंटीजर्स भी। लेकिन यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो फिर वही चीज़ है ना। तो फिर ये तो भाई इनफाइनाइट हो गया, वही नेचुरल नंबर वाली बात। तो इसके आगे हम लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर या फिर इनफाइनाइट सेट है ये। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब जो प्राइम नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब हमें जो है वो 99 से जो है ना, 1 मिनट, 99 जो है ना हमें उससे कम होने चाहिए। तो 99 यहाँ पर ये 97 पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट नंबर देखो, 99 तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। उससे पहले आएगा 98, ये 2 से हो गया, है ना। तो फिर 97 जो है वो किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट नंबर हो गए, यानी कि इनके बीच में कुछ फाइनाइट नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यानी कि डेफिनेट नंबर्स होंगे हमारे पास। और जहाँ पर भी डेफिनेट नंबर्स हो जाए मतलब वो बन गया फाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए डन, फटाफट कर ही जा रहे हैं हम, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही था, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रखी, ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम है, बताओ फाइनाइट है इनफाइनाइट।
द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये हो गया, मान लिया मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब कितनी भी इनफाइनाइट लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ ना। अब ये तो रियल नंबर तक जा रहा है वाई, कितनी भी ड्रॉ कर लूँ, कोई एंड थोड़ी ना होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन्स ऐसी आ सकती है। तो फिर अब सेट के अंदर तो लाइन्स है, अब लाइन्स इनफाइनाइट हो गई, तो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। वेरी गुड, तो ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबको पता है ABCDEFGHI, है ना। तो कितने होंगे, 26 ही होते होंगे। तो फिर ये क्या होते हैं, फाइनाइट। तो फिर ये सेट मेरे पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 5, 10, 15, 20 एंड वो तो चलता जाएगा, है ना। उसको आगे आगे नेचुरल नंबर से करो मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, आगे 5 से होगा, इनफाइनाइट तक चलते हैं नेचुरल नंबर। तो हमारे आगे क्यों भाग रहे हैं अभी। तो फिर ये सेट कैसा हो गया, जहाँ पे भी डॉट 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 मुझे कोई डेफिनेट नंबर नहीं पता, वो सेट हो जाएगा फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये सेट हो गया मेरे पास इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई अर्थ पे तो पता नहीं कितने एनिमल्स रहते हैं, टाइगर्स हो गए, कितने सारे टाइगर्स हैं, कितने सारे लॉयंस हैं, कितने सारी चिड़िया विड़िया, सब बर्ड्स हो गए, चिड़िया तो चलो, डॉग कैट, बहुत सारे। तो ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि हम मैं कह दूँ 1000 है, 2000 है या 1 लाख है, नहीं, हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, एक मिनट, भाई ये कैसे हो गया मेरा इनफाइनाइट, कैसे हो गया। हम काउंट नहीं कर सकते एनिमल्स को। अब हम खुद की वो करवाते हैं, जनगणना कराएंगे अब हमारी होगी, है ना। तो फिर काउंट तो कर सकते हैं, हाँ होंगे बहुत ज़्यादा। ऐसे तो नहीं है कि वो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे कि 1 2 नेचुरल नंबर की तरह, नहीं। जब हम काउंट करने बैठेंगे हम काउंट कर सकते हैं। अब अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में, थोड़े थोड़े राज्यों में सारे जनों को लगा दो काउंट करने के लिए, तो ये फाइनाइट होगा। हो जाता है, चलो कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फाइनाइट सेट होगा। काउंट तो कर सकते हैं हम एनिमल्स को, नेचुरल नंबर थोड़ी है कि 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलते रहें। काउंट तो कर सकते हैं हम 1 करोड़ तक, लाख तक, 1000 तक, है ना। जब हम खुद, हमारी जनगणना हो सकती है, तो हम क्या एनिमल्स की जनगणना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजन। अब मेरी बात सुनो, ये ओरिजन हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो गया, ओरिजन। अब इसमें से पास करते हुए, या फिर इसको सेंटर मान के, या इसमें से इसमें से पास करते हुए, ना कि सेंटर, पासिंग थ्रू द ओरिजन, तो ये नहीं बनेगा। ये तो हो गया, एक मिनट, अब जैसे कि ये है ओरिजन मेरे पास। अब एक मैंने मान लिया इसमें से पास करता हुआ बनाया सर्कल, इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर एक 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला बना लिया, फिर एक 3 वाला बना लिया, फिर इस साइड भी आ जाएंगे, है ना, जिसका पॉइंट्स नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ऐसे तो फिर इस साइड भी बहुत सारे आ जाएंगे जो इसमें से पास कर रहे हैं, इधर भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर गए ना, बिल्कुल, कितने भी बना लो तुम रियल नंबर्स का रेडियस लेके। तो ऐसे मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट, 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट नहीं आगे भी है, 6 होंगे आई थिंक, लास्ट नहीं है। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, मतलब इक्वल है या नहीं है।
अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट A B C D 4 है इसमें, D C B A दोनों में ही 4 और 4 एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अब A एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट इसमें भी कर रहा है, C भी कर रहा है और D भी कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, A जो है वो B के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, ठीक है। चलिए इक्वल हो जाएगा ये। A यहाँ पे 4 8 12 16, B 8 4 16 18। अब मेरी बात सुनो, क्या A B के इक्वल है? 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 8 दोनों में ही है, 12 नहीं है इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब जो 12 एक एलिमेंट है जो A से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे ही एक 18 एलिमेंट B के अंदर है लेकिन फिर 18 एलिमेंट जो है वो A के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, ओके। तो फिर नहीं है, दैट मीन A और B जो है नॉट इक्वल, या फिर हम लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। और अगर रीज़न पूछ रखा है तो हम ये रीज़न देंगे, बिकॉज कि जो 12 है वो A से बिलोंग कर रहा है पर B से नहीं कर रहा, और 18 B से कर रहा है बट A से नहीं कर रहा, ओके। नाउ थर्ड, A इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। चलिए अब ये तो रोस्टर में, अब इसको सेट बिल्डर में है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। X क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और 10 से छोटा होना चाहिए। अब इंटीजर्स पॉजिटिव है, वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इवन होना चाहिए तो 2 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8। अब क्या 10 को हम लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, इक्वल आ जाए तो उसको इंक्लूड करते हैं, नहीं तो नहीं। अब मैच करके देखो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गए। Every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. तो A जो है वो B के इक्वल हो गया। Then next, A such that X is multiple of 10। जो X है वो 10 का मल्टीपल है, ठीक है, और B 10 15 20 ये हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मल्टीपल ऑफ 10, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ के एलिमेंट तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, लेकिन जो 15 और 25 है, मतलब जो 5 के मल्टीपल्स होंगे वो A से बिलोंग नहीं कर रहे, तो फिर A B के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि B के एलिमेंट A में बिलोंग नहीं कर रहे, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए बढ़े फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर आप थक जाओ तो थोड़ा पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है, आराम आराम से क्वेश्चंस करते जाओ। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीज़न। अब इसमें मुझे रीज़न भी दे रखा है, जहाँ पे रीज़न मांग रखा हो फिर उसको लिखना है अच्छे से, ओके। लेट A इज इक्वल्स टू 2 3, B क्या है? X सच दैट X इज सॉल्यूशन ऑफ, ये X स्क्वायर है, ठीक है, X स्क्वायर प्लस 5X प्लस 6। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं B को रोस्टर फॉर्म में। लेट लिखना है हमें पेपर में, लेट अस कन्वर्ट द B सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करवा रही हूँ, जैसे कि सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट, या फिर हम लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हाँ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ही निकालते हैं हम। नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस, सबको आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी 9th 10th में, है ना। 6 के मल्टीपल लेने, या तो वो फॉर्मूला लगा दो माइनस बी प्लस माइनस, सबको आती होगी ये चीज़ें, है ना, पहले पढ़ चुके हो आप।
या फिर वही चीज़ देखो 6 है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा कुछ 2 भाग में डिवाइड करना होता है इनको 2 पार्ट्स में, ताकि वो 6 आ जाए उनकी मल्टीप्लाई करके। तो क्या करूँ मैं, अगर मैं इसको 5 को मैं 2 + 3 लिख सकती हूँ, और 2 और 3 की जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 6 आ जाता है, और 2 और 3 को प्लस करती हूँ तो 5। तो यही होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बस मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 5 को 2 और 3 में, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, x + 2 प्लस इसमें से 3 एंड दिस इज x + 2, डन। बस फिर अब इनको ज्वाइन कर लो, 0 के इक्वल आ गया। तो x या तो x + 3 0 होगा और x + 2 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर देखो -3 और इधर से -2, तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई x की, ठीक है। तो b सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 ही वैल्यू है इसकी, -3 और -2। अब क्या a और b मेरे पास इक्वल हैं? बिकॉज 2 बिलोंग्स टू a, बट 2 और 3 दोनों ही लिख सकते हैं, बट 2 and 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। सिमिलरली -3 और -2 b से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ a is not belongs to b and every element of b does not belongs to a। ये आप लिख के लाइन उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सो a is not equals to b, तो a जो है वो मेरे पास b के इक्वल नहीं है, डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। a x such that x is a letter in the word follow and y is a letter in the word wolf, ठीक है। सबसे पहले तो a सेट को लिखते हैं, लेट अस कन्वर्ट, लाइन बाय लाइन लिखना है अगर एग्जाम्स में आ जाए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि लेट अस कन्वर्ट a इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इसके सारे एलिमेंट लिख दो। सबसे पहले f, ठीक है, रिपीट वाला नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। o l 2 बार है, एक ही बार लिखूंगी मैं, o आ चुका है, और w, ठीक है। चलिए अब b क्या हो गया, और फिर इसको इसके रीज़न भी देखना है, रिपीटिशन इज़ इमैटीरियल, सो हम नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिपीटिशन को लिखेंगे नहीं, ठीक है। और इसका WOLF, अब मैच करो, F यहाँ पर भी है, O भी है, L भी है, W है, तो हम लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, दस A इज इक्वल टू B, ठीक है, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। हमें क्या सिलेक्ट करने हैं, जो इक्वल है। सबसे पहले तो ए को ही लेते हैं हम, कोई रोस्टर फॉर्म में नहीं है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ए सेट किस किस के इक्वल हो जाएगा, देखो 2 4 8 12। अब क्या बी के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ 2 और 4 है, 8 नहीं है। यहाँ पर 2 और 4 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ओड आ गए, यहाँ पर -1 1 आ गए। इसमें कोई रीज़न नहीं देना है, तो ए तो भाई किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा। बी देखें 1 2 3 4 नहीं आ रहा इसके इक्वल, इसके भी नहीं आ रहा, ई के भी नहीं आ रहा, एफ के भी नहीं, तो बी सेट भी किसी के इक्वल नहीं आ रहा। अब सी को देखते हैं, 4 8 12 14, 4 है, 8 नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 कुछ भी नहीं है भाई, सी भी नहीं है किसी के इक्वल, मुझे लग रहा है कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। डी 3 1 4 2 ये भी नहीं है, आगे तो 2 2 के एलिमेंट आ गए, तो 3 एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। ई लेते हैं -1 और 1, और ये भी -1 और 1, यानी कि ई एलिमेंट जो है वो एच के इक्वल है, बिकॉज -1 और 1 जो है ये दोनों के दोनों एलिमेंट दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। F0A नहीं है किसी से, एफ भी, और एच भी किसी से नहीं है, ठीक है। हाँ, एफ एच के इक्वल तब हो जाएगा जब ए की वैल्यू 1 हो, बट यहाँ तो नहीं दे रखी ना, तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली ई इज़ इक्वल टू एच, बाकी कोई भी एलिमेंट मेरे पास इक्वल नहीं होगा, ठीक है।
ई इज इक्वल टू एच हो जाएगा ना, सॉरी जी, ई इज इक्वल टू एच कैसे लिख लिया तुमने, जी था ये, मिस्टेक के बड़े कर रहे हो। ई इज इक्वल टू जी, बाकी कोई भी हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं होगा। और है बी, 1 मिनट, हमने क्या किया है भाई 1 2 3 4 छोड़ते जा रहे हैं हम चीज़ों को, ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर हमने एक गड़बड़ कर दी, 1 2 3 4 और उसके बाद डी क्या था 3 1 4 2, कैसे अनइक्वल हो गए बताना ज़रा। 1 इसमें भी है, दोनों में है, 2 भी है दोनों में, देखो 3 भी है और 4 भी है, तो बी भी डी के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 एलिमेंट्स आ गए, एक तो बी डी के इक्वल हो जाएगा और ई जी के। ध्यान से करना क्वेश्चंस, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है कई बार, बहुत सारे सेट देख के कन्फ्यूज़न। चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप ऐसे ही कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।